बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक है? तो बच्चों, आपका अब वीकली टेस्ट भी स्टार्ट हो गई है और जुमेरात वाले दिन आपका टेस्ट होगा। टेस्ट में अब जो नेक्स्ट आपका जो टेस्ट होगा वो आपको रिकॉल करवा देता हूँ। चैप्टर नंबर 2 से आपका टेस्ट होगा और कंप्लीट चैप्टर होगा। क्वेश्चन पेपर आपको फेसबुक का जो पेज है अल्लामा इकबाल का ऑफिशियल पेज, उस पर आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा। आपने वहाँ से उसको देख के अपने पास उसको सॉल्व करना है और रखना है अपने पास, ठीक है। जैसे कि लास्ट टेस्ट हुआ है फर्स्ट चैप्टर से, तो इस तरह से अब हर वीक आपका जब तक ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं तब तक का आपका टेस्ट जो होगा इसी तरह से होगा। जब आप आएंगे तो वो टेस्ट लेते आएंगे, ठीक हो गया। तो ये चीज़ थी। चैप्टर नंबर 7 हम पढ़ रहे थे और उसका नाम है किंगडम प्रोटिस्टा। आज का जो हमारा टॉपिक है सिलिएट्स के बारे में हम पढ़ेंगे। और लास्ट जो पढ़ा था टॉपिक ज़ूफ्लैजिलेट्स के बारे में था। एनिमल लाइक प्रोटिस्ट जो थे उनमें एक एग्जांपल है ज़ूफ्लैजिलेट्स, वो पढ़ा था हमने। और आज दूसरी एग्जांपल हम पढ़ेंगे सिलिएट्स की, और ये भी एनिमल लाइक प्रोटिस्ट हैं, किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर आते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि इनकी बॉडी कैसी होती है। बॉडी इनमें यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है। इसका मतलब ये है कि बॉडी सिर्फ एक ही सेल पर मुश्तमिल होगी, यानी कि बॉडी कंसिस्ट ऑफ ओनली वन सेल, और उस सेल के बाहर की जो कवरिंग होगी उसको हम पेलिकल का नाम देंगे, ठीक है, जो कि फ्लेक्सिबल होगी, थिन होगी और उसकी शेप वगैरह मेंटेन कर रही होगी, जो कि डेफिनेट शेप प्रोवाइड कर रही होती है और चेंजेबल शेप भी होती है इसकी। यानी कि अगर ये चाहे तो अपनी शेप को भी चेंज कर सकता है, क्योंकि पेलिकल जो होती है वो फ्लेक्सिबल होती है, यानी कि जो शेप है वो चेंज हो सकती है। इसके अलावा बॉडी थाउजेंड ऑफ सीलिया पर मुश्तमिल है। सीलिया क्या होते हैं? सीलिया जो है वो हेयर लाइक स्ट्रक्चर है। जैसे आप फ्लैजेला पढ़ते हैं इसी तरह से सीलिया भी होते हैं, बट सीलिया जो है वो फाइन होंगे, बारीक होंगे, शॉर्ट होंगे देन फ्लैजेला, ठीक है। और 1000 ऑफ सीलिया जो कि पूरी बॉडी के अराउंड होंगे, पूरी बॉडी जो है कवर होगी सीलिया से, ठीक है। तो इस तरह से ये इनके सीलिया प्रेजेंट होंगे। सीलिया का काम क्या होगा? लोकोमोशन में इन्वॉल्व है सीलिया, ठीक है ना, इनको मूव करवाने में, हरकत करवाने में। सम सिलिएट जो होंगे वो सिसाइल होंगे, जो सिसाइल होंगे वो रॉक्स के साथ या किसी सबस्ट्रेट के साथ अटैच रहेंगे। और सीलिया जो है वो कोई ऐसा नहीं होता कि एक सीलिया मूव कर रहा है दूसरा सीलिया रुका हुआ है, ऐसा नहीं होगा, बल्कि सीलिया जो है जो बीट करेंगे, वो बीटिंग जो है वो सीलिया की जो बीटिंग है वो कोऑर्डिनेटेड फैशन के अंदर होगी। और पहले बॉडी जो है मतलब बॉडी मूव फॉरवर्ड भी कर सकती है, बैकवर्ड भी, और अपने गिर्द जो है वो टर्न भी ले सकती है, यानी कि फॉरवर्ड, बैकवर्ड और टर्न अराउंड। और इसके अलावा सीलिया जो है वो वाटर करंट भी जनरेट करते हैं, और वाटर करंट जो है वो फूड वगैरह उसके करीब लेकर आता है। जैसे पानी की लहरें होती है, सीलिया जब पानी के ऊपर बीट करेंगे तो उससे वाटर करंट प्रोड्यूस होंगे, और वाटर जो है वाटर में इनकी फूड होगी, और वो वाटर जो है वो उसको फूड वगैरह उसके करीब लेकर आएगा। न्यूट्रिशन की बात करें तो न्यूट्रिशन इसकी कैसी होगी? ये इनगेस्ट करेंगे बैक्टीरिया वगैरह को और दूसरे प्रोटिस्ट को, यानी कि इनके अंदर इनगेस्टिंग का मैकेनिज़्म होगा।
जैसे कि तमाम एनिमल्स में होता है फूड को इंगेस्ट करना, निगलना जिसका मतलब होता है। इसके अलावा एक सेल के अंदर स्पेशल सी स्ट्रक्चर होगी जिसको कहेंगे कंट्रैक्टाइल वैक्यूल, और तकरीबन जो फ्रेश वाटर सिलिएट्स होते हैं जो फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं, जो कि दरिया वगैरह, कैनाल्स हैं और पॉन्ड्स वगैरह, वहाँ पर जो सिलिएट्स पाए जाएंगे उनके अंदर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होगा। और वो जो है इसका काम क्या होगा, इस ऑर्गेनेली का काम क्या होगा, ये वाटर की रेगुलेशन में यूज़ होगी, ठीक है ना, रेगुलेट करने में। यानी अगर पानी ज़्यादा हो जाता है सेल के अंदर उसको निकालने के लिए, और या फिर पानी अगर कम होता है तो उसको, कम तो होता नहीं है क्योंकि फ्रेश वाटर के अंदर होते हैं तो पानी बहुत ज़्यादा होता है, तो इसीलिए जो है उनको ऐसी ऑर्गेनेली चाहिए होती है जो वाटर के रेगुलेशन में हेल्प कर सके, तो वो है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। इट इज़ एन ऑर्गेनेली नॉट एन ऑर्गन सिस्टम। क्लियर, ये एक ऑर्गेनेली है। उसके बाद इनके अंदर न्यूक्लियाई जो है वो, क्योंकि यूकैरियोट्स हैं, न्यूक्लियाई प्रेजेंट है। और एक शॉर्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि हाउ सिलिएट्स डिफर फ्रॉम अदर प्रोटोजोआन्स, ठीक है। सिलिएट्स जो है वो अपने ही जो मेंबर्स हैं प्रोटोजोआन्स के उनसे डिफरेंट होते हैं। कैसे डिफरेंट होंगे कि इनके पास 2 काइंड्स ऑफ न्यूक्लियाई होंगे, ठीक है ना, 2 तरह के न्यूक्लियाई होंगे, 2 काइंड्स होंगे न्यूक्लियाई की। एक तो है माइक्रो न्यूक्लियाई, दूसरा मैक्रो न्यूक्लियाई। नाम से जाहिर है माइक्रो किसे कहेंगे, जो कि स्मॉल इन साइज़, ठीक है। और ये जो है एक या एक से ज़्यादा जो है नंबर में हो सकते हैं। इसके अलावा ये डिप्लॉयड होंगे। पॉइंट आपने नोट करते जाना है कि ये जो है डिप्लॉयड न्यूक्लियाई होगा। डिप्लॉयड का मतलब ये है जो क्रोमोसोम का सेट होगा इसके अंदर वो डबल सेट होगा, 2n होगा। और इसका फंक्शन क्या होगा, ये सेक्सुअल प्रोसेस पे यानी कि रिप्रोडक्शन के अंदर माइक्रोन्यूक्लियाई इन्वॉल्व होंगे, तो ये इसका फंक्शन होगा। नेक्स्ट जो दूसरा है, दूसरे टाइप के न्यूक्लियाई हैं उनको हम मैक्रो न्यूक्लियाई का नाम देते हैं। ये लार्ज साइज़ के होंगे, न्यूक्लियस जो होगा ये लार्ज साइज़ का होगा, और ये फ्यू इन नंबर होंगे, ठीक है ना। जैसे कि माइक्रो न्यूक्लियाई थे वो एक से ज़्यादा थे, ये चंद एक होंगे। और इसके अलावा ये पॉलीप्लाइड होंगे। पॉलीप्लाइड का मतलब ये होता है, पॉली का मतलब होता है मैनी, ठीक है ना। जैसे हम डिप्लॉयड पढ़ते हैं, हैप्लॉयड पढ़ते हैं। डिप्लॉयड में तो 2 सेट आ जाते हैं, हैप्लॉयड में एक सिंगल सेट होता है। तो पॉलीप्लॉयड जो होगा उसमें ना मैनी सेट होंगे क्रोमोसोम के, तो इसलिए इसके लिए हम यूज़ करते हैं पॉलीप्लॉयड, ठीक हो गया। तो इसका फंक्शन क्या होगा, फंक्शन ये रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं होता, तो फिर किस में इन्वॉल्व होगा, ये सेल मेटाबॉलिज्म के अंदर, यानी जो मेटाबॉलिज्म हो रही है सेल के अंदर उसमें इन्वॉल्व होगा। इसके अलावा ग्रोथ वगैरह जो सिलिएट्स की ग्रोथ होती है उसको मैक्रोन्यूक्लियाई कंट्रोल करेगा, ठीक हो गया। तो आपको क्लियर हो गया ये सवाल कि जो प्रोटोजोआन है उनमें और सिलिएट्स में क्या फ़र्क है। यही फ़र्क है कि जो सिलिएट्स के अंदर 2 तरह के न्यूक्लियाई, बाकी सब के अंदर एक ही तरह का न्यूक्लियस होता है। इनके अंदर जो है 2 तरह के न्यूक्लियाई हैं, माइक्रो न्यूक्लियाई स्मॉल इन साइज़, मैक्रो न्यूक्लियाई लार्ज इन साइज़। और भी डिफरेंसेस हैं जो कि मैंने लिखे हुए हैं। उसके बाद हैबिटेट की बात करेंगे। हैबिटेट का मतलब ये होता है कि कहाँ पाए जाते हैं। तो जितने भी सिलिएट्स हैं सारे एक्वेटिक है। एक्वेटिक का मतलब ये होता है कि पानी में रहने वाले हैं, जिनमें फ्री लिविंग होंगे। कुछ फ्री लिविंग का मतलब है आज़ाद है, ना किसी एसोसिएशन के अंदर नहीं होंगे, कोई ना तो पैरासाइटिज्म है ना सिम्बायोसिस है। तो कुछ ऐसे होंगे जो पैरासाइटिक वे में रहते होंगे, ठीक है ना, जिसमें एक पैरासाइट होता है, दूसरा होस्ट होता है, वो होस्ट को नुकसान दे रहे होते हैं कोई डिजीज़ की शक्ल में। और कुछ ऐसे भी सिलिएट्स होते हैं जो सिम्बायोट्स के तौर पर रह रहे होते हैं, जिसमें दो ये एसोसिएशन ऐसी एसोसिएशन होती है कि 2 जानदारों एक दूसरे को फ़ायदा दे रहे होते हैं, ठीक है जी, बेनिफिट्स प्रोवाइड कर रहे होते हैं।
तो इन ऐसे जानदारों को हम सिम्बायोट्स का नाम देते हैं। तो ये फ्री लिविंग भी होते हैं, पैरासाइटिक भी और सिम्बायोट्स भी हो सकते हैं। इसके अलावा रिप्रोडक्शन के अंदर सिलिएट्स एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर बर्डिंग वगैरह के ज़रिए ये रिप्रोड्यूस करेगा, बर्ड वगैरह बनेंगी, आउटग्रोथ बनेंगी बॉडी के बाहर, और इस तरह से वो बर्ड डेवलप होकर नए सिलिएट्स में कन्वर्ट हो जाएगी। इसके अलावा सेक्सुअल प्रोसेस वैसे तो एब्सेंट होता है, लेकिन एक स्पेशल टर्म है सेक्सुअल प्रोसेस की जिसको हम कॉन्जुगेशन कहते हैं। ये कॉन्जुगेशन होती है, और कॉन्जुगेशन आप पहले भी पढ़ चुके हैं बैक्टीरिया के अंदर। कॉन्जुगेशन कहते हैं एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल को, जो इनका डीएनए होता है उसको ये एक्सचेंज करते हैं बाय फॉर्मिंग कॉन्जुगेटिक ट्यूब, और इस वजह से इसको हम कॉन्जुगेशन कहते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा, इसके लिए दो जानदार एक दूसरे के करीब आएंगे, और फिर एक सिलिएट्स अपना डीएनए जो है वो दूसरे को दे देगा, और दूसरा जो है वो पहले वाले को दे देगा। तो इस तरह से एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल होगा, जिसको कॉन्जुगेशन कहेंगे। ठीक हो गया। तो ये कॉन्जुगेशन का प्रोसेस होता है जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर काउंट किया जाता है। वैसे नॉर्मली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है बर्डिंग वगैरह के थ्रू, स्पोर फॉर्मेशंस वगैरह, तो वो भी होती है, लेकिन सेक्सुअल प्रोसेस के अंदर एक कॉन्जुगेशन ही हम स्टडी करते हैं, क्योंकि बॉडी एक ही सेल पर मुश्तमिल है, यूनिसेलुलर है, तो इतने स्पेशलाइज्ड ऑर्गन सिस्टम वगैरह नहीं पॉसिबल। तो यही वजह है। तो इनके अंदर जो दूसरे जो अमाल होंगे वो भी सिंपल होंगे, जैसे कि डाइजेशन वगैरह, ठीक है ना, और इसके अलावा रेस्पिरेशन वगैरह ये सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू हो रहे होंगे। क्लियर हो गया। तो एग्जांपल इसकी एक है पैरामीशियम, ठीक है ना, और पैरामीशियम के साथ ही एक और एग्जांपल है सिलिएट्स की, स्टेंटर वगैरह, ठीक है। तो ये दो एग्जांपल्स हैं, ये सिलिएट्स की है। और सिलिएट्स एनिमल लाइक प्रोटिस्ट ही हैं, जिनकी एनिमल के साथ सिमिलरिटीज़ पाई जाती है। तो ये आज का आपका टॉपिक था। तो इसको एक दफ़ा इसके जो है पॉइंट्स देख ले दोबारा। यूनिसेलुलर है, पेलिकल प्रेजेंट है, और पेलिकल का काम क्या होता है, इसको शेप वगैरह प्रोवाइड करना। सीलिया होते हैं पूरी बॉडी के अराउंड, जो कि लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। सम सिलिएट्स जो है वो सिसाइल होंगे, जो मतलब एक ही जगह पे फिक्स रहेंगे, ठीक है, मूव नहीं करेंगे, तो वाटर करंट जो है प्रोड्यूस करेंगे, और वाटर करंट उनकी तरफ फूड वगैरह लेकर आएगा। स्पेशल सी ऑर्गेनेली भी होती है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का, जिसका नाम दिया था, जो कि वाटर रेगुलेशन में इन्वॉल्व होती है। दो तरह के न्यूक्लियाई है, माइक्रो न्यूक्लियाई और मैक्रो न्यूक्लियाई। माइक्रो जो है वो डिप्लॉयड होंगे मोर इन नंबर, और सेक्सुअल प्रोसेस कॉन्जुगेशन वगैरह में इन्वॉल्व होंगे। जो मैक्रो न्यूक्लियाई हैं ये पॉलीप्लॉयड होंगे, यानी कि मोर देन 2 क्रोमोसोम के सेट होंगे। इसमें 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। इसके अलावा ये फ्यू इन नंबर होगा, और इसके अलावा इसका काम मेटाबॉलिज्म के अंदर ग्रोथ में होगा। फिर लिविंग है, पैरासाइटिक है, सिम्बायोट्स वगैरह। कंजुगेशन आपको अभी बताया। तो ये आज का आपका टॉपिक था। इनमें से कोई आपको चीज़ समझ ना आई हो तो फिर आपने कमेंट में लाजिम बताना है। और हाँ, ये है कि आपका हर वीक टेस्ट हुआ करेगा। जो रात वाले दिन आपका टेस्ट होगा चैप्टर नंबर 2 से, सारे बच्चे नोट कर लें। तो आपका टेस्ट होगा चैप्टर नंबर 2 से, फुल चैप्टर जो स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग जितने टॉपिक्स हैं आपके, वो सारे आपने करने हैं। ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही था। नेक्स्ट फिर इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे। खुदा हाफिज़।